तो चलिए पीछे वाले वीडियो में आप लोग देखे थे। अब क्वेश्चन जो है, किसने कहा था, क्या है, किसने कहा था कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है। यानी यह बात किसने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। यह जो है गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। अब क्वेश्चन है अल्पसंख्यक, क्या है, अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया। यानी अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग जो हुआ किस वर्ष बनाया गया, तो वह 1992 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1992 में बनाया गया था। कितने देश संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य हैं। यानी कितने देश संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य हैं, तो वह कितने देश जो है, 193 देश। कितने देश? 193 देश। एक कितने देश है? 193 देश है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितने? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितने हैं? तो न्यायाधीशों की संख्या जो है 15 है। कितने हैं? 15। कितने संख्या न्यायाधीशों के? 15 है। कितने हैं? 15 है। अब बात करेंगे दल रहित, क्या है? दल रहित। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो वह जो है कौन था? तो वह जयप्रकाश नारायण था। कौन था? जयप्रकाश नारायण था। कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है। यानी कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है, वह कौन सा देश है? तो वह चीन जो है वह एक दलीय प्रणाली को अपना रहा है। लोकपाल, क्या है? लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है? लोकपाल का जो विचार है वह विचार कहाँ से लिया गया है? तो वह कहाँ से लिया गया है? स्कैंडिनेविया से। कहाँ से? स्कैंडिनेविया देशों से यह विचार लिया गया है। अब निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? निम्नलिखित में से कौन जो है स्वतंत्रता में, किसमें? स्वतंत्रता, क्या है? स्वतंत्रता और स्वाधीनता में जो है बाधक है, तो वह जो है कौन सा है? तो केंद्रीयकरण, क्या है? केंद्रीयकरण। कौन सा करण है? केंद्रीयकरण है। अब क्वेश्चन है लोकतंत्र कौन सी तंत्र है? लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता जो निर्भर करती है वह किस पर निर्भर करती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार पर। किस पर करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार पर जो है वह निर्भर करता है। क्वेश्चन है कौन सा देश अब भी राज द्वारा शासित है। यानी कौन सा देश अभी भी राजा द्वारा शासित है, तो वह कौन सा देश अभी भी है? तो वह सऊदी अरब अभी भी जो है राजा के द्वारा ही वहाँ शासन चलाया जाता है। अब CTBT वक्त करता है, किसको वक्त करता है भाई? तो यह जो है किसको? सशस्त्र नियंत्रक उपाय को। किसको करता है? सशस्त्र नियुक्ति उपाय को जो है वह क्या करता है? वक्त करता है। अब क्वेश्चन है भारत, क्या है? भारत में कहाँ पे? भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या उदाहरण है? भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या उदाहरण है? तो उसका जो है क्या उदाहरण है? ग्राम सभा उदाहरण है। कौन सी सभा उदाहरण है? ग्राम सभा उदाहरण है। अब क्वेश्चन है देखेंगे भारत में, कहाँ में? भारत में सांप्रदायिकता, भारत में कहाँ पे? भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो विकास का मुख्य कारण जो है वो अल्पसंख्यक, क्या है? अल्पसंख्यक समूह का शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन है। अब क्वेश्चन है मंडल आयोग, कौन सा आयोग? मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? मंडल आयोग रिपोर्ट जो है वह किससे संबंधित है? तो अन्य पिछड़े वर्गों से। किससे संबंधित है? अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व हुआ था? यानी किस वर्ष तक जो है भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो 1977 में। कब हुआ था? 1977 में। कब हुआ था? 1977 में हुआ था। अब क्वेश्चन है भारत, क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए जाने का कौन सा वर्ष किया था?
तो वह जो है कौन सा वर्ष किया था, तो 1972 में। कब किया था? 1972 में किया था। कब किया था? 1972 में। बजा रहा है। चलिए अब बात करेंगे केंद्रीय। क्या है? केंद्रीय। केंद्रीय प्रदूषण। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वह वन और पर्यावरण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? वन और पर्यावरण बोर्ड के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन है मलयालम। क्या है? मलयालम अधिकारी भाषा है, वह कहाँ की भाषा है? तो आप लोग को पता होगा कहाँ की भाषा है, तो लक्षद्वीप का है। कहाँ का है? लक्षद्वीप का है। अब क्वेश्चन है भारत में। कहाँ पे? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ जो है कब हुआ था? तो वह पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी। कौन सी पार्टी है? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी? तो 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में हुआ था। राष्ट्रवादी। क्या है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, यानी हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो हुई है कब हुई है? तो वह जो है आपको 1999 में हुआ है। कब हुआ है? 1999 में। कब हुआ है? 1999 में हुआ है। ठीक है। अब क्वेश्चन है संयुक्त। क्या है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना जो हुआ था 2004 में हुआ था। कब हुआ था? 2004 में। बोलते रहिए तब याद होगा। भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का दल है? यानी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जो है वह किस राजनीतिक समूह का दल है? तो वह किसकी दल है? वह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का। किसका है? एनडीए का है। अब क्वेश्चन है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो उसकी स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1998 में। कब हुआ था? 1998 में। भारत के मुख्य चुनाव कहाँ के? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है? तो उसका कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष से या 65 वर्ष तक है। 6 वर्ष से कब तक है? 65 वर्ष तक है। 6 वर्ष से कब तक का है? 65 वर्ष तक का है। कब का है? 65 वर्ष तक का है। अब बात करेंगे हम लोग भूगोल है। क्या है? भूगोल है। इससे पीछे हम राजनीतिक का देख रहे थे, अब भूगोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी की मंदाकिनी यानी आकाशगंगा। पृथ्वी की क्या चीज? मंदाकिनी यानी उसे आकाशगंगा भी कहा जाता है। को सबसे पहले किसने देखा? किसने देखा था आकाशगंगा को? तो सबसे पहले जो है गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था? गैलीलियो ने। किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते? धूमकेतु जो है वह किसके चारों ओर जो है चक्कर लगाता है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। किसके ओर चक्कर लगाता है? सूर्य के चारों ओर जो है वह चक्कर लगाता है। पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? यानी पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी जो है कब होती है? तो अधिकतम दूरी जो है 4 जुलाई को होता है। कब होता है? 4 जुलाई को होता है। कब होता है? 4 जुलाई को होता है। सौर परिवार कौन सा परिवार है? सौर प्रणाली। कौन सा प्रणाली? सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यानी सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह का बात करें कौन सा है? तो वह बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। अब क्वेश्चन है सौर प्रणाली। क्या है? सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रह का क्रम क्या है? यानी सीरियली से बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद कौन है? तो वह जो है बोलिए बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। यानी सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम क्या है? यानी ऊपर से सीरियली से बड़ा कौन है, इसका छोटा कौन, उससे छोटा कौन है? बोलिए बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ठीक है, इधर ध्यान दो। अब क्वेश्चन है
बुध क्या है? बुध के कितने उपग्रह है? किसके? बुध के कितने उपग्रह है? किसके? बुध के जो है उपग्रह की बात करेंगे कितने हैं, तो बुध के एक भी उपग्रह नहीं है, यानी शून्य है। कितने हैं? शून्य है। बुध ग्रह पर कितने दिन होते हैं? यानी बुध ग्रह पर जो है दिनों की संख्या कितने हैं, तो उस पर जो है 88 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 88 दिन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? यानी निम्नलिखित में से जो है कौन सा बृहस्पति का जो है क्या है? उपग्रह नहीं है, तो वह डीमोस नहीं है। कौन नहीं है? डीमोस। देखिए यूरोपा, गैनीमेड और कैलेक्स्टो है। अब क्वेश्चन है सूर्य क्या है? सूर्य के सबसे समीप का कौन सा ग्रह, यानी सूर्य के सबसे नजदीक का यानी निकट का ग्रह कौन सा है? वह ग्रह कौन सा है? वह बुध है। कौन सा है? बुध है। कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? यानी पृथ्वी के सबसे नजदीक की तारा की बात किया जाए तो सबसे नजदीक की तारा कौन सा है? तो वह सूर्य है। कौन है? सूर्य है। कौन है? सूर्य है। अब है सौर मंडल। कौन सी मंडल? सौर मंडल। कौन सी मंडल है? सौर मंडल है। सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? यानी सौर मंडल में कौन सा ग्रह ऐसा है जो पृथ्वी जितना बड़ा है? तो वह कौन सा है? तो शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। सूर्य के बाद पृथ्वी, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? पृथ्वी के बाद सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? वह नजदीकी तारा जो है क्या है? प्रोक्सिमा। क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है? किसका? सूर्य का जो है पृष्ठीय तापमान की बात किया जाए कितना है? तो 6000 डिग्री सी है। कितना है? 6000 डिग्री से। कितना है? 6000 डिग्री सी है। कितना है जी? 6000 डिग्री सी है। अब है सूर्य का प्रकाश। किसका प्रकाश है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? यानी सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी पर जो है कितने समय में वह पहुंच जाता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। कितने सेकंड में पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी की परिधि क्या है? किसके? पृथ्वी की। पृथ्वी की जो है परिधि, वह परिधि क्या है? वह 4000 किलोमीटर क्या है? कितना है? 4000 किलोमीटर है। अब है सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? यानी सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह की बात किया जाए कौन सा है? वह शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। विषुवतीय रेखा। कौन सी रेखा? विषुवतीय रेखा है ना। विषुवतीय रेखा जो है पूछता है इसमें से विषुवतीय रेखा कौन सा है? वह जो है बी नंबर। कौन सी नंबर? यानी उत्तर दक्षिण, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग कौन सी रेखा कहते हैं? विषुवतीय रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? विषुवतीय रेखा कहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन है वह कौन सा ग्रह है? वह जो है कौन सा ग्रह है जिसका पृष्ठ ताप सर्वोच्च है ना? तो वह कौन सा है? तो वह जो है शुक्र है। कौन सा है? पृथ्वी की किस अक्षांश पर रेखा, पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध है? तो वह जो है किस पर जो है 24 घंटे सूर्य का ताप लगता है? तो वह जो है 23.5 डिग्री पर। किस पर? 23.5 डिग्री पर। जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? जीवाश्म विज्ञान में जो अध्ययन होता है तो फॉलिस की। किसकी? फॉलिस की। किसकी होती है? फॉलिस की होती है। वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत जो होता है, वायुमंडल में सबसे नीचे वाली जो परत होता है उस परत को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सी मंडल कहते हैं? क्षोभ मंडल। वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? अब वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है सबसे अधिक होता है, यानी 78.03 है। कितना है? 78.03 है। कितना है? 78 जो है 03 नाइट्रोजन की संख्या है। अब क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? यानी पृथ्वी के वायुमंडल में कितने ऊंचाई तक जो है गैसों का
आवरण है तो वह 200 किलोमीटर तक, कितने तक? 200 किलोमीटर तक जो है गैस है। अब है पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? यानी पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग सूर्य ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य ताप कहते हैं। ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? कौन सा? ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र जो है वह कहाँ स्थित है? ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर। किसके ऊपर है? अंटार्कटिका के ऊपर है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? कौन सी परत है? ओजोन परत जो है वह कहाँ पाई जाती है? तो संताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? संताप मंडल में। कौन सी मंडल में पाई जाती है? संताप मंडल में पाई जाती है। तो आज तक के लिए यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं। फिर नए उमंग के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए आज यहीं तक है। और आप लोग अच्छे से पढ़िए। एक बार में समझ में नहीं आता है, इस वीडियो को फिर से समझिए, सुनिए, तो आप लोग को याद हो जाएगा। और पूरे वीडियो को देखा कीजिए। थैंक यू।